राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम 23 मई को मेघालय के सोहरा हिल्स में हनीमून मनाते समय लापता हो गए थे। उनका शव 2 जून को एक घाटी में सड़ी गली हालत में मिला। सोनम ने 9 जून को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आत्मसमर्पण किया और मामले में पुलिस ने कुछ अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया था। अब इस पर जो अपडेट आया उसने सबको चौंका दिया। पिछले महीने मेघालय में सोनम रघुवंशी और उसके पति राजा रघुवंशी की हत्या में मदद करने वाले 3 लोगों में से 2 ने अपने पहले के बयान से अब किनारा कर लिया है। पुलिस के सामने अपराध कबूल करने वाले 2 आरोपी अब पलट गए। उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने खुद के खिलाफ गवाही देने से इनकार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पुलिस के हवाले से अब यह दावा किया जा रहा है। शिलोंग शहर के पुलिस अधीक्षक हर्बर्ट पिनियाड खारुंकर ने कहा कि जो हत्या की जांच कर रहे विशेष जांच दल का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने ये बताया कि आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी ने चुप्पी साध ली है। उन्होंने गुरुवार को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने के बाद भी कोई बयान देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बताया, हमने 5 आरोपियों में से केवल 2 को मजिस्ट्रेट के पास भेजा। वो कोई बयान नहीं देना चाहते थे। हमारे पास उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है। हम फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रिपोर्ट का भी इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले मेघालय पुलिस ने दावा किया था कि सभी आरोपियों ने अपराध को कबूल कर लिया है। खारकोंगोर ने बताया कि पुलिस के इकबालिया बयान अदालत में स्वीकार्य नहीं है। साथ ही कहा कि यह उनका अधिकार है कि वे इकबालिया बयान ना दे, लेकिन भौतिक साक्ष्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। कोई मुद्दा नहीं है, हमारे पास मामले में सबूत मौजूद है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 के तहत दर्ज किए गए बयान जांच और जिरह के दौरान अधिकारियों की मदद करते हैं, लेकिन धारा 183 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए गए बयान ही अदालत में मान्य किए जाते हैं। आइए एक बार नजर डाल लेते हैं कि मेघालय में इंदौर के जोड़े की मूवमेंट की आगे क्या क्या जानकारी सामने आई। 20 मई को राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम मध्य प्रदेश के इंदौर से असम के गुवाहाटी के लिए रवाना होते हैं। 23 मई को जोड़े ने एक मंदिर में दर्शन किए और फिर चेरापूंजी के पास ओसारा हिल्स पहुंचे। दोपहर में परिजनों से बातचीत के बाद उनका मोबाइल फोन बंद हो गया। 24 और 25 मई को परिजन लगातार कॉल करते रहे, लेकिन जवाब नहीं मिला। बाद में पता चला कि किराए पर ली गई गाड़ी लावारिस हालत में मिली है। जिसके बाद 26 मई को राजा और सोनम के परिजन शिलोंग पहुंचे और दोनों के लापता होने की जानकारी मीडिया में सामने आई और पूरे देश में वायरल हो गई। 28 मई को जोड़ा जिस होम स्टे में रुके थे, पुलिस को उसकी तलाशी में 2 बैग मिले। खोजी कुत्तों की मदद से अभियान को और ज्यादा तेज कर दिया गया। फिर 29 और 30 मई को लगातार बारिश के कारण तलाशी अभियान बाधित रहा और पुलिस इस पूरे मामले को अब तक एक हादसे के रूप में ही देखती रही। 31 और 1 जून को जिस स्कूटी से राजा और सोनम निकले थे, उसकी जीपीएस लोकेशन के आसपास जांच के बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया था। जिसके बाद 2 जून को राजा का शव खाई में मिला जो सड़ चुका था। शव को ड्रोन खोजी कुत्तों ने ढूंढा और इस पोस्टमार्टम के लिए शव गृह में रखवाया गया। जिसके बाद 9 जून को सोनम रघुवंशी के आत्मसमर्पण के बाद गाजीपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि आनंद और आकाश के अलावा विशाल सिंह चौहान ने पिछले महीने सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा को राजा रघुवंशी की हत्या करने में सहायता की थी। सोनम और राजा हनीमून के लिए मेघालय आए थे। मामला लापता दंपत्ति से लेकर शुरू हुआ जब 29 वर्षीय राजा और 24 वर्षीय सोनम का पूर्वोत्तर राज्य में कोई पता नहीं चल पाया। बाद में एक चौंकाने वाला खुलासा हो गया। इंदौर के रहने वाले इस जोड़े ने 11 मई को शादी की थी। पुलिस के मुताबिक सोनम के राज के साथ रिश्ते के बावजूद ये शादी हुई, जो उसके परिवार के स्वामित्व वाली फर्नीचर शीट इकाई के अकाउंटेंट के रूप में काम करता है। सोनम पारिवारिक व्यवसाय की देखभाल करती थी और इंदौर में अपनी शादी के बाद राजा और सोनम हनीमून के लिए मेघालय आ गए। 23 मई को नोगरियाट गांव में एक होम स्टे में चेकआउट करने के कुछ ही घंटे बाद गायब हो गए। जिसके बाद 2 जून को राजा का शव प्राप्त हुआ। लापता सोनम की खोज के बीच वे 8 जून को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सामने आई और बाद में नंदगंज पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर दिया। इससे कुछ घंटे पहले ही आकाश, विशाल और आनंद को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। राज को बाद में गिरफ्तार किया गया और 11 जून को सोनम ने कथित तौर पर अपने पति की हत्या करने की बात को कबूल कर लिया। इसी बीच बीते मंगलवार को मेघालय के उप मुख्यमंत्री प्रोस्टेन तिनसोंग ने कहा कि पुलिस प्रेम संबंध के अलावा मामले में 3 और गिरफ्तारियों के साथ जांच कर रही है। गिरफ्तार किए गए 3 लोगों में लोकेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हैं, जिसे उस फ्लैट का मालिक माना जाता है जहां सोनम मेघालय से इंदौर लौटने के बाद 26 मई से 8 जून के बीच रुकी थी। प्रॉपर्टी डीलर सिलोम जेम्स, जिन्होंने संबंधित फ्लैट विशाल को किराए पर दिया था, और बलबीर आहरीबार उर्फ बल्लू, जो इलाके में सुरक्षा गार्ड है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।